बात करते हैं किसानों की, जहां पर पानीपत में किसानों की महापंचायत है और महापंचायत में किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में महापंचायत में पहुंचेंगे राकेश टिकैत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महापंचायत में किसानों का पहुंचना शुरू। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि थोड़ी देर में यहाँ किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे और साथ ही किसानों को संबोधित करेंगे। कल भारत बंद भी है, तो ऐसे में आह्वान भी करेंगे देश की जनता से कि भारत बंद का समर्थन करें। महापंचायत में किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पानीपत में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और कल जहां किसानों की ओर से आह्वान किया गया है भारत बंद को लेकर, तो भारत बंद से ठीक एक दिन पहले पानीपत में किसान महापंचायत है। संवाददाता प्रदीप रेड्डू हमारे साथ पानीपत से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रदीप, किस तरीके से किसानों में यहाँ उत्साह देखा जा रहा है? खबर है कि महिलाएं यहाँ बैलगाड़ी लेकर पहुंच रही हैं। दीपशिका, देखिए, सबसे पहले मैं किसान महापंचायत की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि किसानों ने यहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिया है और सबसे पहली श्रेणी में महिलाओं को बिठाया गया है। उसके बाद जो किसान है वो पीछे साइड तक आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान पहुँच चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी तकरीबन 5 मिनट पहले स्टेज पर पहुंचे थे और कुछ ही देर में किसान नेता राकेश टिकैत मंच पर पहुंचेंगे और संबोधन शुरू करेंगे। हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों को लेकर दावा ये किया गया था कि लाखों किसान पहुंचेंगे, लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी पहले पहुंच गए हैं और मुख्य अतिथि जो मुख्य वक्ता है राकेश टिकैत, वो अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं किसान महापंचायत में। जी बिल्कुल प्रदीप, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, देखिए दावा किया गया है 2 लाख के करीब किसानों के पहुंचने का। फिलहाल कितनी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं और पानीपत को ही क्यों चुना गया भारत बंद से पहले? देखिए, सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगा कि पानीपत को ही क्यों चुना गया, क्योंकि भौगोलिक स्थिति से अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत से 20 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश है। तो रणनीति ये थी कि उत्तर प्रदेश के किसान भी यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर है। और दावा यहाँ पर लाखों का किया गया था, हालांकि लाखों किसान नहीं हैं, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि अभी शुरुआत है। जैसे जैसे 2 बजे से पहले किसान यहाँ पर लाखों की संख्या में पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो पूरा शेड है, ये जो अनाज मंडी का शेड है, इसकी कैपेसिटी 2000 से 3000 लोगों की है। ये पूरी तरह से भर चुका है। कुछ लोग बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर दी है। हालांकि जो लाखों लोगों का दावा किया गया था वो तो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन हजारों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। किसान नेताओं का कहना है कि कुछ देर में और भी किसान पहुंचेंगे, तकरीबन उत्तर प्रदेश से तो 10,000 किसान पहुंचेंगे। गुरनाम सिंह चडूनी पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद उनका संबोधन होगा, लेकिन जो लाखों लोगों का किसानों का दावा किया गया था शायद वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पंडाल ही जो ये छत है, सिर्फ इसी के नीचे अब तक किसान है और उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर किसान और भी यहाँ पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और इसके अलावा जानना चाहेंगे, किसान लगातार यही कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। ऐसे में महापंचायतों, भारत बंद और तरह तरह के प्रदर्शनों का सहारा लेते किसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका असर फिलहाल केंद्र सरकार पर होता नजर नहीं आ रहा। दीपशिका, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे रिकॉर्ड तो पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई थी, तब अंदाजा ये लगाया गया था कि सरकार पर दबाव पड़ेगा, लेकिन सरकार पर मुजफ्फरनगर महापंचायत के बाद भी किसान प्रतिमंडल को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया। उसके बाद 3 पंचायतें हो चुकी है, सिरसा में पंचायत, नूह में महापंचायत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा पैगाम नहीं आया, किसान नेताओं को नहीं बुलाया गया है। लेकिन आज किसान नेताओं से जैसे हमने सुबह बातचीत की, उनका ये कहना था कि किसान महापंचायत के जरिए दबाव जरूर बनेगा सरकार पर। अगर सरकार नहीं बुलाएगी तो सरकार को जरूर बदलेंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, और देखा भी फिलहाल कुछ ऐसे ही जा रहा है, आप नजर बनाए रखिएगा आगे।